हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर हम आज बात करेंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से पोस्ट हैं। पहला पोस्ट है डेप्यूटी मैनेजर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। दूसरा है डेप्यूटी मैनेजर SAP के लिए। ठीक है, डेप्यूटी मैनेजर बेसिक्स के लिए, असिस्टेंट मैनेजर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, असिस्टेंट मैनेजर डाटा इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर सैप पीओ इंटीग्रेशन, डेप्यूटी मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, असिस्टेंट मैनेजर ओपन सोर्स एप्लीकेशन डेवलपर। ये सारे के सारे इतने सारे पोस्ट आपको रखे गए हैं। पोस्ट के साथ साथ कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी की ब्रेकअप भी दी गई है। क्लियर रहेगा। यहां पे रिजर्वेशन में अगर आप देखेंगे तो किस किस कैटेगरी में यहां पर फिजिकल हैंडीकैप्ड को रिजर्वेशन दिया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। अब हम यहां पे बात करेंगे डिटेल्स के बारे में। तो पहला है डेप्यूटी मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए। पे स्केल रहेगा 70,000 से लेकर के 2 लाख तक का। अपर एज लिमिट 36 ईयर्स रखा गया है 14 जनवरी 2023 के लिए। रिक्वायर्ड क्या है, फुल टाइम BE BTech डिग्री होना चाहिए या BSc इंजीनियरिंग होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस IT में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। मिनिमम जो है यहाँ पे आपका 70% मार्क्स रिक्वायर्ड होगा। ये जो 70% मार्क्स का क्राइटेरिया है यही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मास्टर्स कर रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में। तो ध्यान रखिएगा 4 इयर्स का मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा और एटलीस्ट 2 ईयर का इक्विवेलेंट लेवल में गैजेटेड ऑफिसर का यहाँ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखी गई। क्लियर रहेगा। फर्स्ट आपका 60,000 से 180,000 का यहाँ पे आपका पोस्ट पे एटलीस्ट आपका एक्सपीरियंस 2 इयर्स का होना चाहिए। रिलेवेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल में कंडीशंस बताई गई है। नेक्स्ट पोस्ट आता है डेप्यूटी मैनेजर सैप के लिए। यहां भी पे स्केल सेम रखा गया है, अपर एज लिमिट सेम रखा गया है, बट फुल टाइम BE BTech होना चाहिए आपका 70% मार्क्स के साथ। ठीक है, यहां पे राउंडिंग ऑफ इलिजिबल नहीं होगा। अगर किसी ने MBA किया है या CA में कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आप देखेंगे सर्टिफिकेशन यहाँ सैप का होना चाहिए। सैप के साथ साथ 6 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पोस्ट आता है यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर सैप बेसिक के लिए। अगेन आपका पे स्केल सेम रहेगा, 36 इयर्स की एज लिमिट रखी गई है। फुल टाइम BE BTech होना चाहिए और मिनिमम 6 इयर्स का यहाँ पर आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फुल टाइम BE BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, IT डिसिप्लिन में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे MTech क्लाउड कंप्यूटिंग वाले भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन के लिए 3 इयर्स का क्लाउड कंप्यूटिंग का आपके पास मिनिमम जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल 50,000 से 1,60,000 तक का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर डाटा इंजीनियर के लिए 60,000 से 1,80,000 तक का पे स्केल रहेगा। 33 इयर्स अपर एज लिमिट रखी गई है। MTech इन डेटा एनालिटिक्स वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। फुल टाइम BE BTech यहां पर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ब्रांच से हो तो। इसके अलावा आपको एसेंशियल सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर का सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा। MongoDB का OEM का आपका सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा और साथ ही साथ यहाँ पे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर सैप के लिए अगेन आपका 60,000 से 180,000 तक का आपका पे स्केल होगा। अपर एज लिमिट 33 इयर्स रखा गया है। एज का कट ऑफ डेट 14 जनवरी है और साथ ही साथ फुल टाइम BE BTech BSc कंप्यूटर साइंस वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं। MCA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है 3 इयर्स का रखा गया है। क्लियर। नेक्स्ट पोस्ट है डेप्यूटी मैनेजर से साइबर सिक्योरिटी का। 70,000 से 2 लाख तक का पे स्केल, अपर एज लिमिट 36। रिक्वायरमेंट क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन BE BTech होना चाहिए आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसके अलावा ME MTech अगर आपका कंप्यूटर साइंस IT इंफ्रास्ट्रक्चर पावर सिस्टम इन सब में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका 4 इयर्स का आपका यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। अगेन आपका पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर ओपन सोर्स एप्लीकेशन डेवलपर में 60,000 से 1,80,000 तक का पे स्केल रहेगा। फुल टाइम BE BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, IT डिसिप्लिन में, पाइथन, PHP, पर्ल, जावास्क्रिप्ट, वेब डेटाबेस, नेटवर्किंग, रूबी, गोलांग, ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशंस डेवलपमेंट के आपको यहां पर नीड रहेगी। ठीक है, इसके अलावा 3 इयर्स का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इमोलुमेंट्स के अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी डेप्यूटी मैनेजर हैं तो डेप्यूटी मैनेजर को सभी तरीके का पर्क्स इंक्लूड करके, अलाउंसेस इंक्लूड करके 91,500 इनिशियल सैलरी रहेगी और जितने भी असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट हैं उनका 76,500 का
मंथली पे आउट रहेगा इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस, ठीक है, क्लियर रहेगा। इसके अलावा अगर इमोलमेंट्स में देखेंगे तो डीए, एचआरए, हाफ ईयरली, पेड क्वार्टरली, एनुअली, सारी चीजें परफॉर्मेंस रिलेटेड पे सभी चीजों को इंक्लूड किया गया है। फ्रिंज बेनिफिट्स में कंपनी एकोमोडेशन मिलेगी, कंपनी का व्हीकल मिलेगा, इसके अलावा पेड रिम्बर्समेंट ऑफ फॉरेन ट्रेवल मिलेंगे, मेडिकल बेनिफिट्स इन रिम्बर्समेंट होगा, वन टाइम पेमेंट, अवार्ड अगेन रिवार्ड रिकॉग्निशन, लीव इनकैशमेंट, ट्रैवल एक्सपेंसेस, सारी चीजें कंपनी के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। रेगुलर मंथली पे रहेगा, क्लियर रहेगा, रेगुलर मंथली पे रहेगा। वेरिफिकेशन क्राइटेरिया, ईयरली कंपनसेशन स्टेटमेंट मिलेगा, 2 से 3 ईयर स्लिप्स पर ईयर आपको दिए जाएंगे। ये सारी चीजें आपको कंडीशंस रखी गई हैं, ठीक है। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट की बात करूं तो एससी एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर, ओबीसी को 3 ईयर, पीडब्ल्यूडी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग, क्लियर रहेगा। जम्मू कश्मीर डोमिसाइल, एक्स सर्विसमैन, राइट विक्टिम को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव के अनुसार यहां पर आपका एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्वालिफिकेशन परसेंटेज की बात करूं तो एससी एसटी को रिक्वायर्ड है, यहां पे ध्यान रखिएगा पास मार्क्स, जबकि जनरल कैटेगरी को 70% मार्क्स रिक्वायर्ड होगा, क्लियर है। चलिए यहां पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात किया गया है, तो सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाएंगे जिसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरल के लिए 40%, एससी एसटी के लिए, रिजर्व पोस्ट के लिए 30%, क्लियर रहेगा। इंपैनलमेंट के बारे में बात किया गया, हेल्थ के बारे में बात किया गया है, तो ध्यान रखिएगा बेसिक हेल्थ, गुड साउंड हेल्थ होना चाहिए। इसके अलावा कंपनसेशन बेनिफिट्स में देखेंगे तो इनिशियल बेसिक 70,000 रहेगा डेप्यूटी मैनेजर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर का 60,000, ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अप्लाई कैसे करेंगे, तो www.powergrid.in पर जाकर के आप अप्लाई करेंगे, वहां से फर्दर आपको 1 by 1 स्टेप्स को कंटिन्यू करते हुए जाना है। मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन के साथ फर्दर आप इसको प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आता है एप्लीकेशन फी, तो ध्यान रखिएगा जितने भी जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है यहाँ पे 500 पे करना है। इसके अलावा एप्लीकेशन विंडो को अगर आप देखेंगे तो powergrid.in पर यहां आपको सारी चीजों के बारे में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रहेगा। अब बात आता है इनिशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है, तो लेटेस्ट फोटोग्राफ सिग्नेचर, इसेंशियल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, अदर क्वालिफिकेशन कुछ है तो उसका डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर कहीं पे कोई वर्क कर रहे हो आप तो वर्क करने के लिए एनओसी यहां पर आपको अपलोड करना रहेगा, क्लियर है। तो गाइस ध्यान रखिएगा ये बेसिक सा जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, तो एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट रखा गया है 14 जनवरी, ध्यान रखेंगे लास्ट डेट रखा गया है 14 जनवरी। उससे पहले आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है, क्लियर रहेगा। तो ये था पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और नए पोस्ट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।